बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे 3 MNS को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर की गई। शहबाज शरीफ और ज़रदारी पाकिस्तान में करप्शन की तस्वीर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तमाम मामलात पर नजर है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। अपोजिशन आवाम के लिए नहीं इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने इंतशार की सियासत की, करप्ट अनासिर नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। अदम एतमाद का शोशा छोड़ने वाली अपोजिशन के पास नंबर गेम ही पूरी नहीं, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे। मियां चन्नू में तलंबा रोड पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और रिक्शा में तसादुम। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैजगंज में मेहरान हाईवे पर 2 गाड़ियों और डंपर में तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद और आबिद हुसैन के नाम से कर ली गई। हादसे में डंपर ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पत्तोकी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। चोरी और डकैती की 15 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग का सरगुना साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिलें और 7 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। फूलनगर में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। SHO मलिक अब्दुल जब्बार जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म। शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 10 अफराद की हालत गैर। मुतासरा अफराद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद में 5 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। और कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 30,096 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,03,873 से मुतजाविज। मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के रहायशी खातून की बेटी गुज़श्ता 1 साल से लापता है। पुलिस ताहाल लड़की को बाजियाब ना करवा सकी। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। अली अरशद आगाह कीजिएगा। जी, अभी मैं मौजूद हूँ F11 के इलाके आबादी में। इन खातून की 1 साल पहले बेटी लापता हो गई थी, जो पुलिस अभी तक बाजियाब नहीं करवा सकी। मजीद हम इनसे ही जानते हैं। मेरी बेटी ताहिरा, जो कि 4 साल से किसी के यहाँ काम कर रही थी, 4 साल उसने काम किया और 17 साल की थी मेरी बेटी। तो मैमूना, अदनान और रुकाने वाली जो है तहमीना और इजाज़ है, जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप इनके यहाँ रुकाएं। तो उन लोगों ने मेरी बच्ची को ना गैप कर दिया। जब 5 तारीख थी, यानी कि 3 तारीख को मैंने अपनी बच्ची से बात की है और 5 तारीख को उसने मुझे कह दिया कि आपकी बच्ची नहीं है। जबकि वो मैडम कह रही थी कि इसके कपड़े और वो पैसे सब कुछ वो लड़की लेके चली गई है, लेकिन उसके घर से वो बैग
और वो कपड़े वो जूते सब कुछ बरामद हुआ है मेरी बच्ची का। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि वो बच्ची मेरी नहीं है, आपकी भी है। मेरी बच्ची को आप लोग बाजियाब करवाएं। अभी तक पुलिस ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया, कोई भी मेरी बात नहीं सुनी। अब आके मैंने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट लगाई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वाकया कब पेश आया? ये पिछले साल के फरवरी में दूसरा महीना था जब मेरी बेटी लापता हुई। ये जो मेरी बेटी है आयशा, इसको भी घर से आके लेके गई थी और इसको नहीं दे रही थी। ये पुलिस वालों ने उसी टाइम रात को 1 बजे इसको बाजियाब करवाया था उसके घर से। इस बारे में सीईओ हक सच और चेयरपर्सन पॉजिटिव लाइफ ज़किया सफदर अब्बासी का कहना था कि जब मुझे इस औरत ने अप्रोच किया है, मुझे ख्वाजा सरार ने मेरा एक हक सच की ग्रुप बना वहाँ पे मुझे, और मैं मतलब जब से इसकी बेटी लापता हुई है मैं इसके साथ हूँ। मैंने हर जगह पे गई, गवर्नमेंट सतह पे गई, पुलिस के पास भी गई, इवन के मुझे थ्रेट मिले हैं कि आप इस केस से साइड पे हो जाएं, उस औरत की तरफ से भी पुलिस की तरफ से भी कि आप इस केस पे साइड पे हो जाएं, आपके खिलाफ FIR काट देंगे, फलां कर देंगे, डिंग कर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक इसके साथ हूँ और अभी तक इसकी जो बेटी है उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। और जहाँ तक लड़की जो इसकी है वो उसी औरत के पास है, क्योंकि लड़की कहीं पे भी नहीं गई है। लड़की इंतहाई शरीफ लड़की थी। ये जिस औरत के पास वो दिन रात काम करती थी उस औरत ने भी यही कहा था। तो मेरे ख्याल में लड़की उसी के पास है। सिर्फ हम लोग अगर थोड़े ताकतवर हो जाएं, हमारी पुलिस। बहुत शुक्रिया अली अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे। ठट्टा के तारीखी बुखारी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सद्दाम हुसैन से। जी सद्दाम हुसैन, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया की जानिब से अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा वार्ड नंबर 1 बुखारी मोहल्ला कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान की सूरताल ये कि सेवरेज का गंदा पानी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है और काफ़ी कब्रें जो है वो अभी भी पानी की लपेट में, काफ़ी कब्रें मिसमार हो चुकी है। और यहाँ के शहरियों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने कई मरतबा म्यूनसिपल कमेटी के बाला अफसरान को कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई भी उनका अमला यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए नहीं आता है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये हमारा तारीखी कब्रिस्तान है बुखारी। इसमें हमारे दादा दादी की भी कब्रें मौजूद हैं। इसमें इतनी कदर के गटरों का उबला हुआ पानी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। उसमें इतनी कदर पानी में बदबू है जिसके पानी के नीचे कब्रें आके ज़ेर आब आ गई हैं, कब्रों के निशान तक मिट गए। हमने काफ़ी दफ़ा म्युनिसिपल कमेटी के बाला अफसरान को दरख्वास्त दी है कि खुदारा इसमें जो है सफाई सुथराई की जाए, पर कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो हमारी डिप्टी कमिश्नर सर ठट्टा साहब से अपील है कि सर आप खुद आएँ, इधर का विज़िट करें और हमें मेहरबानी करके सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बना के दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि हमने कई मरतबा म्यूनसिपल कमेटी के बाला अफसरान को शिकायतें भी दी है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर ठट्टा से, तो वो खुद आए। जी सद्दाम हुसैन, आगाह करने का शुक्रिया। शरकपुर शरीफ के नवाही इलाका मंडी फैजाबाद में शादी से इनकार पर नौजवान का इंतहाई इकदाम। इशफाक नामी लड़के ने अपनी कज़न अक्सा को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल कयूम खान, आगाह कीजिएगा, क्या वाक़या पेश आया? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हॉस्पिटल शरकपुर में। यहाँ थाना मंडी फैज़ाबाद की रेंज में गाँव झोंक से एक लड़का अपनी ही कज़न को रिश्ता ना देने पर उस पर फायरिंग की और फायरिंग करने से उसकी कज़न तो ज़ख्मी हो गई। उसी असना में उसने अपने आप को भी गोली मारी और अपनी ही गोली से वो खुद जाँ बहक हो गया और उसकी लाश तहसील हॉस्पिटल शरकपुर ले आए हैं और लड़की को भी यहाँ लाया गया है, लेकिन शदीद मजरूब होने की वजह से उसे म्यू हॉस्पिटल लाहौर रेफ़र कर दिया गया। हमारे साथ SHO इमरान आसफ मंडी फैज़ा मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। इब्तदाई इतलात मसूल हुई हैं कि ये आपस में कज़न है, इनका ना रिश्ते का कोई तनाज़ा था। तो जो इशफाक है वो अक्सा मुनीर के घर गया है, उसको फायर मारा है और उसके बाद उसने खुद को फायर मारा, जिससे इशफाक जो है वो हलाक हो गया और लड़की की हालत नाजुक है, उसको म्यू अस्पताल रेफ़र किया है। इसके बाद मज़ीद दोनों की जो भी एप्लीकेशन आती है उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं और जो मज़ीद तफ्तीश होगी वो करेंगे। अच्छा सर, ये जो वाक़या हुआ है तो बच्चे ने उनके घर जाके फायरिंग की? जी उनके घर जाके फायर मारा, उसके बाद खुद को फायर मार लिया। जी बदकिस्मत वाक़या आज जो हुआ है, एक लड़का लड़की ज़ख्मी होकर हमारे पास आए हैं। इनमें बच्चा बेचारा तो एक्सपायर हो गया और बच्ची उसके सर में फायर है। उम्मीद है कि उसकी जान खतरे से बाहर ही होगी, क्योंकि फायर आर्म एंट्री स्कल के अंदर नहीं बज़ाहिर नज़र आई, लेकिन हमने उसको रिससिटेट करके उसको रेफ़र कर दिया है लाहौर।
اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے علاقہ ملٹ ٹاؤن میں فری آئی کیمپ لگا دیا گیا. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات دیں. مزید جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے اعظم نیازی سے. جی اعظم نیازی، بتائیے گا. جی، اس وقت میں ملٹ ٹاؤن میں ہوں. یہاں پہ المصطفی فری آئی کیمپ لگا ہوا ہے. میرے پاس ڈاکٹر سعید صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بتائیے جگہ یہ جو المصطفی فری آئی کیمپ آپ لگا رہے ہیں، یہ کتنے عرصے سے لگا رہے ہیں اور کتنے پیشنٹس کا آپ نے سفید موتیے کا اور کالے موتیے کا آپریشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ ہم تقریباً 6 سال سے المصطفی فری آئی کیمپ لگا رہے ہیں اور پچھلے سال 2001 میں ہم نے فیصل آباد ڈویژن میں 46 المصطفی فری آئی کیمپ لگائے اور 555 لوگوں کو کے سفید موتی کے آپریشن کیے. اس کے علاوہ ہمارے المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام لاہور میں المصطفی فری ہاسپٹل بھی چل رہا ہے، جس میں ہم نے 1 سال میں 2300 آپریشن کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اوور آل دیکھا جائے تو 7 سال سے ہم نے 22 ممالک میں المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام 1,80,000 کے قریب سفید موتی کے آپریشن جو کہ ہمارے کیمپ میں سفید موتی کے آپریشن کے علاوہ آنکھوں کے جتنی امراض ہوتی ہیں ان میں مریضوں کو چیک اپ فری ہوتا ہے اور میڈیسن بھی فری پرووائڈ کی جاتی ہیں. جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ 6 سال سے ہم یہ فری کیمپ لگا رہے ہیں اور بہت سارے مریضوں کا. اعظم نیازی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. وزیراعظم عمران خان کے ویژن سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت منڈی یزوان میں شجرکاری مہم کا آغاز. ذخیرہ شاہی والا جنگل میں پودا لگا کر دیا گیا. مزید بتا رہے ہیں، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے انصر بلوچ. انصر بلوچ، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق موسم بہار 2022 کی شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا. اسی سلسلے میں آج ذخیرہ شاہی والا جنگل میں بھی پودا لگایا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رینج آفیسر احمد پور شرکیہ ساجد ڈوگر. ان سے شجرکاری کے حوالے سے جانتے ہیں. شجرکاری کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرکاری کے حوالے سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرما دیا ہے کہ الشجر یسجدان، کہ پودے جو ہیں، درخت جو ہیں سجدے کرتے ہیں. تو ہم سب کو مل کر چاہیے کہ پاکستان کے ماحول کو، پوری دنیا کے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. جیسا کہ آج 22 فروری 2022 کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح کر دیا ہے شجرکاری موسم بہار 2022 کا. تو ہم نے بھی ڈیفرنٹ وینیوز پہ پودے لگوائے ہیں. ہمارے فارسٹ کے تمام اہلکاران نے مختلف تحصیلوں میں اپنے اپنے لیول پہ انہوں نے مقامی اور سماجی عوام کو، ذمہ داروں سے اور سیاستدانوں سے پودے لگوا کر افتتاح کیا ہے، تاکہ لوگوں میں اس بات کا شعور پیدا ہو کہ پودے لگانا ہمارے ملک و قوم کے لیے کس قدر بہتر ہے. اور ذمہ دارہ لیول پہ بھی پودے لگائے جائیں تو شیشم، ٹالی، ککر اور دیگر اقسام کے پودے لگائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لکڑی کی پیداوار حاصل ہو اور ہماری جو قدرتی آب و ہوا ہے وہ بھی اس میں آکسیجن کی بہتات ہو. ہم نے اسی سلسلے میں شاہی والا ذخیرہ میں آج افتتاح کرواتے ہوئے پنجاب پولیس اور دیگر علاقہ کے معززین کو بلایا اور ان سے پودے لگوائے. SHO انصر بلوچ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا اسلام آباد پریس کلب کا دورہ. پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی. دیکھیے علی ارشد کی رپورٹ. صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دینے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ گئے. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کی. جناب صدر اسلام آباد پریس کلب، دیگر عہدیداران، جناب میرے بھائی افضل بٹ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہاں پر ایک وجہ جہاں مبارکباد دینے کی تھی، وہاں پر یہ بھی ہے کہ میں تھوڑا سا کشمیر پر مجھے آپ نے موقع دے دیا اپنے خیالات کے اظہار کا. تو اس وقت مسئلہ کشمیر ایک انتہائی نازک اور اہم، بلکہ میں کہوں گا کہ فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے وہاں کا
जो उसकी एक जो रियासती हैसियत थी, खसूसी हैसियत थी, उसको एब्रोगेट किया, ख़त्म किया। हमने 24 फरवरी को पहला स्टेप उठाया है कि कश्मीर रैली हम इस्लामाबाद में हमने रखी है। तमाम सियासी जमातों ने मशावरत करके और तमाम उसमें शरीक भी होंगे, तो वो ये हमारा पहला स्टेप है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स भी हैं, हम उनको भी दावत दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है, उसको भी दावत दे रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग उसको पिक करेंगे या मुतासर होंगे कि वो एक बड़ी तादाद भी हो। उस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, चूँकि दिस इज़ एज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, आप भी हमारी सरपरस्ती करें, हमारे साथ तावन करें। और 24 फरवरी को हम बल्कि हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब से 11 बजे ले रहे हैं, और ये फिर रैली की सूरत में हम डी चौक तक जाएंगे और वहाँ पर फिर जो कायदीन है। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर जंड महर गुलाम अब्बास ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर टीएमए ऑफिसर सैयद असद शाह और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तहसील जंड मलिक निसार अब्बास ने भी पौधे लगाए। आपको बताएं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंड की नर्सरी में 50,000 मुख्तलिफ इकसाम के पौधों की नर्सरी लगाई गई है, जिससे जमींदारों को इंतहाई कम कीमत पर पौधे मुहैया की जाते हैं ताकि शजरकारी भरपूर तरीके से हो सके। इसके अलावा शजरकारी जंगलात और प्राइवेट रकबाजात के लिए हुकूमत पंजाब की स्कीम के तहत बारानी बीज बजाई का काम भी जारी है ताकि ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो सके। रेस्क्यू 1112 फैसलाबाद के एहलकारों ने ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी। तहसील समंदरी 470 गाफबे नहर पुल के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 2 अफराद मौके पर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 45 साला रबनवाज और 50 साला मोहम्मद इलियास शामिल थे। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की और तहसील हेडक्वार्टर समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी रबनवाज की जेब से मिलने वाले 3 लाख रुपए की नकदी और जरूरी कागजात उनके लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिए गए। तहसील जंड में सी पैक पर खड़प्पा इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार मिक्सचर मशीन से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि 28 साला अदनान शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंसेज जाए वकुआ पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल जंड मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स ने जख्मी शख्स को हालत तशवीशनाक होने के बायस रावलपिंडी रेफर कर दिया, जहां मौके पर होने वाले 28 साला खुरम, 38 साला अमजद और 30 साला वासिक शामिल हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं ओकाड़ा थाना कैंट पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 4 बदनामे जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में असद, इमरान, साकिब और शरीफ शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार का कहना है कि मुनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं और ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। नौजवान नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस फोर्स तैयार है। वालिदैन अपने बच्चों की नकलो हरकत पर नजर रखें और मुनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस फोर्स के साथ दें ताकि हमारी नई नस्ल की जिंदगियां महफूज बनाई जा सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी सुमेरा गुल का कहना है कि 27 मार्च की महंगाई के खिलाफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च करेंगे। मजीद अहवाल रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली। लॉन्ग मार्च 27 मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। रावलपिंडी पहुंचने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिवीजन सुमेरा गुल का कहना है कि बिलावल भुट्टो साहब की है लॉन्ग मार्च 27 को कराची से लेके निकल रहे हैं और उनके साथ इंसानों का एक समंदर जो है, वर्करों का नहीं बल्कि आम लोगों का एक समंदर लेके वो निकल रहे हैं अपने साथ कराची से। और कराची से होते हुए लड़काना, सखर और हैदराबाद सारे रास्तों से होता हुआ
काफ़िला मुख्तलिफ जगह पे पड़ाव करेगा और गुजर खान तक जो हमारी उम्मीदें हैं या हमें तवक्को है कि 7 मार्च तक गुजर खान में काफ़िले का डेरा होगा और इंशाअल्लाह न सिर्फ गुजर खान के अंदर बल्कि पिंडी डिवीज़न जहाँ से शुरू हो रहा है जेलम गुजर खान और अटक तक जितने भी कारकुन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ जो आम पब्लिक है, जो आम आवाम है, वो बिलावल भुट्टो का पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान और जो पेट्रोल की कीमतों और जो बेरोज़गारी के हालात हैं, इस सब में बिलावल भुट्टो का हाथ मजबूत करने के लिए हर शख्स, हर औरत, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, तुलबा सब बिलावल भुट्टो का हाथ मजबूत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न एक भरपूर सा वेलकम जो है इस्तकबालिया जो कैंप है वो जगह जगह होने के साथ साथ हम एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर इस्लामाबाद के मुकाम पर जहाँ पे हमारी क़यादत हमें हुक्म देगी वहाँ पे इंसानों का ठाठो मारता समंदर होगा और बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह। वज़ीराबाद के रहायशी 24 साला हमायूं की मौत पर वालदैन और बहनें गम से निढाल। रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुकीम हमायूं को जनूबी अफ्रीका में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमायूं की लाश उनके आबाई गांव पहुंचा दी गई। नवाही इलाकात ठठी आराई के रहायशी हमायूं 5 बहनों का इकलौता भाई था। बैरून मुल्क अफ्रीकी बाशिंदों ने हमायूं से नकदी और कीमती अशिया छीन ली और मुजाहमत पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मकतूल के लवाहिकीन से राबता किया और हमायूं जफर चट्ठा के कत्ल होने की इतला दी। 7 रोज बाद मकतूल की मैयत पाकिस्तान पहुंची तो वालदैन पर गशी के दौरे पड़ने लगे। बहनें और रिश्तेदार गम से निढाल हो गए। मकतूल को नमाज जनाजा अदा करने के बाद सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद में अफसोसनाक वाकया। जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 10 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद में 5 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इलाका मकीनों की जानिब से रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई तो रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और तमाम अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मौके की तहकीकात भी जारी हैं। रावलपिंडी में कैंट वार्ड नंबर 10 में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी। अवाम टैंकर माफिया से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। देखते हैं रावलपिंडी से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। कैंट बोर्ड रावलपिंडी की वार्ड 10 में पानी नापायद होने के बायस टैंकर माफिया की चांदी। इलाके में बासर सियासी शख्सियत के जाती वाटर पंप होने की वजह से ब्रिटिश होम और गिरदोनवा के इलाके कैंट बोर्ड की जानब से वाटर सप्लाई न होने की वजह से कर्ब का शिकार है। निजी ट्यूबवेल मालकान ने ब्रिटिश होम की चंद गलियों में अपनी वाटर सप्लाई कैम कर रखी है। दूसरी जानब टैंकर माफिया 1000 रुपए से 2000 रुपए फी टैंकर वसूल कर रहे हैं। इलाका अवाम और ब्रिटिश होम सोसाइटी के मेंबरान अपनी मदद आपके तहत ट्यूबवेल लगवाने पर मजबूर हो गए, जिसकी मद में फी ग्राना 8000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से वाइस प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड मलक मनीर अहमद ने को नूर चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि प्रोडक्शन के मसाइल हैं इसके अंदर, जिस पे कैंटोनमेंट बोर्ड काफ़ी हद तक अपनी मसाइल जो है वो हल कर चुका है और उम्मीद है कि चंद दिनों के बाद वो एक नोटिफिकेशन भी हो जाएगा ताकि ये आबादियाँ प्रॉपर कैंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा बन जाए। ब्रिटिश होम का एक पानी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश होम में पानी की शदीद किल्लत है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मोहम्मद उस्मान के। डेरा गाजी खान में 7 रोज़ा सालाना मेला मवेशियां का आगाज कर दिया गया। मेहमान खसूसी बाबर हयात ताड़ड़ ने कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद के हमरा मेले का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर फ़ज़ा में कबूतर आज़ाद किए गए। घुड़सवार दस्तों ने मेहमानों का पंडाल तक इस्तकबाल किया। तलवार, घोड़ा रक्स, खूबसूरत और आला नस्ल के मवेशियों की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। मोहम्मद यूनस के थरान ने मेहमान खसूसी SMBR बाबर हयात तारड़, कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा, पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक और असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन को बलूची पग पहनाने के साथ यादगारी शील्ड पेश की।
SMBR نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلہ مویشیہ میں شاندار پرفارمنسز دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میلہ مویشیاں علاقے کی پہچان ہے، اس سے ثقافت اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے کہا کہ میلے سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، مویشی پال حضرات کی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محبوب حسین نے انجام دیے۔ کراچی کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں روڈ خستہ حال ہونے کے باعث عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گلبرگ ٹاؤن ٹوٹی ہوئی روڈ کی وجہ سے عوام کے لیے ایک مشکل سفر بن گیا ہے۔ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹے ہونے کی باعث اس روڈ پر سفر کرنے والے مسافر اور راہگیر پریشانی کا شکار ہیں۔ آئے دن جو ہے وہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں، گٹر کا پانی ہے، نمازی کو آنے جانے میں کافی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں سے نمازی گزرتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور یہ گٹر کا پانی عرصے سے بہ رہا ہے، یہاں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہاں کوئی آنے والے نہ سننے والا ہے۔ ہوش کے ناقل نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے، اور ہم لوگ یہاں پریشان ہو رہے ہیں۔ پورا روڈ ٹوٹ کے الگ ہو گیا، نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور مسافروں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ کل ایک گٹر میں جو ہے لیڈیز بھی گر گئی تھی، کافی تنگ ہو گئے ہم لوگ۔ یہاں سے آتے ہیں اور پھر جو نا ہمارے نمازی بھائی بھی جو نا یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے مپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سیریل کا نظام دھرم برم ہے، تو حکومت کو چاہیے پہلے اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ بہت سی لوگ پریشان ہیں، ٹریفک سارا ہمارا جیم ہے۔ یہ تو ہماری جو گورنمنٹ ہے نا، یہ بالکل ناکارہ ہے، کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھو خالی پانی کا مسئلہ نہیں ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پشاور میں ڈرگ کنٹرول ٹیم کا کشن پورہ میں چھاپا، مقامی گھر سے سرکاری اسپتالوں میں دی جانے والی ادویات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی رپورٹ میں۔ سیکٹری ہیلتھ خیبر پختونخوا طاہر اورگزئی کی خصوصی ہدایت پر کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ محکمہ صحت کے سرکاری ادویات بیچنے والے کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی۔ پشاور ڈرگ کنٹرول ٹیم کا کشن پورہ ہاش نگری میں گھر پر چھاپا، گھر سے سرکاری اسپتالوں میں دی جانے والی ادویات کی بڑی کیپ برآمد۔ مالک مکان سے تمام سٹاک قبضے میں لے کر بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری ڈرگ ابراہیم خان نے مزید کہا کہ ادویات میں MCC، KB سندھ اور پنجاب کی حکومت سمیت محکمہ دفاع کے ہسپتالوں کی ادویات شامل ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری ڈرگ ابراہیم خان نے کہا کہ خدشہ ہے کہ ملزم سرکاری و زائد میعاد ادویات کے دوبارہ نئے پیکنگ کے ساتھ مارکیٹ میں سپلائی کر رہے تھے۔ ڈپٹی سیکرٹری ڈرگ نے کہا کہ کارروائی کے تحت مزید تفتیش جاری ہے اور میرپور میں ایتھلو میں پولیس کی کامیاب کارروائی۔ پولیس مقابلہ کے بعد پنجاب اور سندھ کے مشترکہ علاقے سے 2 روز قبل اغوا ہونے والے عبدالستار نامی مغوی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ واقعے کے بعد SSP گھوٹکی اظہر مغل نے DSP نذیر احمد سومرو کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی تھی۔ DSP اور SHO نے مغوی عبدالستار کو بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ ضروری کارروائی کے بعد مغوی عبدالستار کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی میں ANF انٹیلیجنس اور ANF سندھ کی مشترکہ کارروائی، شاہراہ فیصل پر مشکوک گاڑی سے 158 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ دیکھیے ربیہ شیخ کی رپورٹ۔ ANF انٹیلیجنس اور ANF سندھ کی مشترکہ کارروائی، شاہراہ فیصل پر واقع فاران ہوٹل کے قریب دوران تلاشی پراڈو لینڈ کروزر سے 158 کلو گرام چرس برآمد شدہ منشیات گاڑی میں بنائے گئے خفیہ خانوں میں مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ گاڑی میں سوار کوئٹہ کے رہائشی سلمان اور نعمت اللہ نامی 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت سندھ ہائی کورٹ کا صوبے میں GST کی بھرتیوں پر حکم امتناع برقرار۔ پیٹیشن کی سماعت پر وکلاء کے دلائل سننے کے بعد سماعت 3 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔
प्राइमरी असातिज़ा ने सक्खर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई पिटीशन में मौक़िफ़ अपनाया था कि सिंध हुकूमत ने GST की भर्तियों कर रही है, जबकि हुकूमत ने 2021 में 50% प्राइमरी असातिज़ा को GST की पोस्ट पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इससे अमल नहीं किया जा रहा। समाअत के दौरान सिंध हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत GST की भर्तियां मेरिट और साइंसी बुनियादों पर कर रही है और इसके साथ साथ प्राइमरी असातिज़ा की भी स्किल बढ़ रही है। अदालत आलिया ने वकला के दलाल सुनने के बाद गुज़िश्ता समाअत पर GST की भर्तियों पर दिया गया अपना हुक्म इम्तना बरकरार रखा और बाद अज़ां समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। ठहरी मीरवा में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल खैरपुर की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों, सियासी और समाजी कारकुनान समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मिनहाज बुजदार ने कहा कि हम SSP खैरपुर के हुक्म के तहत खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला खैरपुर के मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से आगाह किया जा रहा है। वीमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल कायम किए जा रहे हैं, जहां ख़वातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़वातीन अपने मसाइल के हवाले से हमसे राबता करें, हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर इंशा हाशमी ने ढोक चिराग दीन का अचानक दौरा किया, अशिया खुरनोश के मायार और कीमतों का जायजा लिया। देखिए इमरान कादिर की रिपोर्ट। रावलपिंडी असिस्टेंट कमिश्नर इंशा हाशमी का अपनी टीम के हमरा ढोचरा दीन का दौरा। इस दौरान उन्होंने होटलों, जनरल स्टोर्स, गोश्त की दुकानों और पार्लर्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर इंशा हाशमी ने खाने पीने की एशिया का म्यार और इनके रेट लिस्ट चेक किए। इलाके के लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर इंशा हाशमी के इस इकदाम की तारीफ की और सराहा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ इमरान कादिर, KN न्यूज़, रावलपिंडी। अब आपको बताएं कि शेरगढ़ के डॉल्फिन स्क्वाड एहलकार ने फ़र्ज की तकमील में अपनी जान निछावर कर दी। मोहम्मद असल लाहौर में डॉल्फिन पुलिस एहलकार था, फ़राइज़ सर अंजाम देने के दौरान ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गया। उनको मुकम्मल एजाज़ के साथ उनके आबाई गाँव 27-1AL शेरगढ़ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में DSP मोहम्मद अली, तारिक महमूद और SHO थाना शेरगढ़ समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चुनिया में थाना इलाहाबाद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 3 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। रांझा अरशद के भाइयों समेत मुल्जिम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO इलाहाबाद हाफिज आतिफ नज़ीर कहते हैं, इलाके से मनशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। आपको बता रहे हैं, चुनिया में थाना इलाहाबाद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 3 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। रांझा अरशद की भाइयों समेत मुल्जिम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO इलाहाबाद हाफिज आतिफ नज़ीर कहते हैं, इलाके से मनशियात फरोशी का खात्मा करके दम लेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक वट्टू ने शजरकारी मुहिम के तहत महकमा जंगलात के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। देखिए रजा जैदी की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक वट्टू ने शजरकारी मुहिम के हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस आरिफवाला में डिप्टी DO मोहम्मद सलीम अख्तर के हमरा पौधा लगाया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू गवर्नमेंट हाई स्कूल एम ब्लॉक पहुंचे, जहां पर स्कूल स्टाफ और स्क्वाड ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने हेड मास्टर मोहम्मद सदीक के हमरा पौधा लगाया। डिप्टी DO मोहम्मद सलीम अख्तर, फॉरेस्ट ऑफिसर सफदर चीमा भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने कहा, पौधे लगाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आवाम को भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुल्क में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से नई। टोबा टेक्सिंग में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। MPA चौधरी सईद अहमद सईदी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अबू बकर के हमरा पौधा लगाया। देखिए नवीद मूसा की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान के विजन साफ सरसब्ज पाकिस्तान के तहत दीगर इजला की तरह टोबाटेक्सिंग में भी प्लांट फॉर पाकिस्तान डे पर फॉरेस्ट पार्क में मौसम बहार शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA चौधरी सईद अहमद सैदी, PTI मरकजी रहनुमा चौधरी इशफाक, चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स चौधरी मोहम्मद रमजान परवेज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अबू बकर के हमरा पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर ब्रिगेडियर रिटायर मियां जावेद अकरम, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट। तालीम के बगैर इंसान नामुकम्मल है। तरक्की करने के लिए मुल्क को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना होगा। MPA हाजी अब्दुल कदीर आवान का लॉर्ड कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि साबिक शिबली कॉलेज और अब लॉर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉलेज तहसील गोजरा में एक अलग मुकाम रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक रवायात बरकरार रखते हुए इदारे की कामयाब तलबा और तालबात इल्म की रोशनी से सरफराज करते रहेंगे। हुकूमत कोई भी जब तक तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तब तक तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में शामिल होना मुश्किल है। तकरीब में DO कॉलेजेस मलिक दानिश आवान, चीफ एग्जीक्यूटिव अलबुराक माल मलिक मोहम्मद सरवर, सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग चौधरी अकबा अली वाराइज, प्रिंसिपल डॉक्टर जीशान अली, डायरेक्टर लेक्चरार बायोलॉजी उस्मान गफ्फार, डायरेक्टर लेक्चरार केमिस्ट्री अदनान गफ्फार शरीक हुए। अब आपको बताएं कि लाहौर कैंप जेल में वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान और मुखैर हजरात के ताउन से तकरीब का इनाकाद किया गया। वजीर जेल खानाजात ने कैदियों और हवालातियों में हेल्थ किट्स तकसीम की। इस मौके पर IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग, DIG हेडक्वार्टर्स मलिक मुबशर, सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल एजाज असगर समेत पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर कैंप जेल में वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने मुखैर हजरात के ताउन से कैदियों में हेल्थ किट जो है वो तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है इंतजाम भी किए गए थे, जबकि वजीर जेल खाना के हमरा IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग, DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर, सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल एजाज असगर समेत पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जबकि वजीर जेल खानाजात ने जेल में बंद कैदियों और हवालातियों में हेल्थ किट तकसीम की। इस मौका पर फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत पंजाब की 42 जेलों के निजाम को मजीद बेहतर कर रही है। बहुत जल्द गर्मियों में चिलर और सर्दियों में गर्म पानी समेत जेल में फैन, टेलीविजन, केबल, अखबारात और तकिए कैदियों की सहूलियात के लिए जो है वो मुयसर किए जाएंगे। इस मौका पर IG पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने भी तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि सैकड़ों कैदी और हवालाती रिहाई के बाद बाइज्जत तरीका से अपना रोजगार कमा रहे हैं और रिहा होने वाले कैदियों ने जेल में कंप्यूटर कोर्स किए और जो कि मुस्तकबिल में उनके और उनकी फैमिली के काम आ रहे हैं। जी वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च राब्ता मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर के जनरल सेक्रेटरी तालिब नदीम लाशारी कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी राज के क़याम को कोई नहीं रोक सकता। आपको बताएं कि बहावलनगर के इलाके इस्लाम नगर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की सियासी बैठक हुई, जिसमें तालिब नदीम लाशारी, सिटी सदर इजहारुल हक काजमी, सिटी जनरल सेक्रेटरी मलिक वसीम अकरम, जिले रहनुमा राव समीउल्लाह खान, लाला तुफैल, बाबा जमान, राव तारिक हमीद, शफीक शाहद, रियाज मोहल और ऐनुद्दीन खान समेत दीगर ओहदेदारों और कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने लॉन्ग मार्च की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली और बिलावल भुट्टो की कॉल पर मार्च का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इजहारुल हक काजमी और मलिक वसीम अकरम का कहना था कि तालिब नदीम लाशारी की क़यादत में अवामी राब्ता मुहिम जारी रहेगी। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि यूसीपी लाहौर में कैंसर के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर शख्सियात समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ रिपोर्टर सलमान शाह। सलमान शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अहमद, बचपन में कैंसर के आलमी दिन की मुनासबत से यूसीपी में पंजाब फूड अथॉरिटी और शौकत खानम के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीर से खिताब करते हुए शुरा का कहना था कि तर्ज जिंदगी और कुदरती ग़िज़ाइयत से महरूम खुराक का इस्तेमाल बच्चों में कैंसर का बाइस बन सकता है। तकरीब में तुलबा को बचपन में होने वाले कैंसर के मर्ज की वजूहात और एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि अशियाए खुर्दनोश में मिलावटी व ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल कैंसर जैसे मर्ज का बाइस बन सकता है। बच्चों को फार्मूला दूध की बजाय माँ का दूध ऐसी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा बढ़ाता है। जी सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। संजरपुर के दही मरकज़ सेहत में फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। अहले इलाका की तरफ से इस इकदाम को खूब सराहा गया। देखिए जाम ज़मीर की रिपोर्ट। संजरपुर में महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रहीम यार खान की जानिब से दही मरकज़ सेहत संजरपुर में फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शुगर, हेपाटाइटिस बी, सी और टीबी के मुफ्त टेस्ट और बीमारी की तशखीस पर मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी की जा रही है। इस मौका पर MS दही मरकज़ सेहत संजरपुर डॉक्टर हुमैरा यास्मीन ने कहा, पंजाब हुकूमत का दही इलाकों में ऐसे इकदाम करने पर फ़र्द सेहत की बुनियादी सहूलियात से मुस्तफ़ीद होंगे। कैमरा टीम के साथ अब आपको बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर से गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी दिल्ली के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत कमेटी के चीफ एडवाइज़र परमजीत सिंह ने की। तफसीलात जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर शेख जाफिर। शेख जाफिर, आगाह कीजिएगा। जी अली, मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर से गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी दिल्ली के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में MPM महेंद्र सिंह पाल, बलबीर सिंह चंडोक और आमिर पीटर गिल भी शरीक थे। इस मौके पर हसन खावर का कहना था कि करतारपुर राहदारी के जरिए बाबा गुरु नानक अमन और आशनी का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि करतारपुर राहदारी पाक भारत भामी ताल्लुकात में बेहतरी का मौका भी फराहम करती है। हमें इस अहम तरीन मनसूबे की अहमियत को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। हुकूमत सिख यात्रियों की रिहाइश के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेगी। हर साल 7,000 से ज्यादा सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। अगर हम बेहतर मनसूबाबंदी से इस तादाद को बढ़ाना चाहें तो ये लाखों में जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि तमाम गुरुद्वारों में यात्रियों की रिहाइश के लिए जगहों की निशानदेही की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से NOC के असूल का अमल आसान बनाएगी। बहुत शुक्रिया शेख जाफिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरीकोट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर ASDFO सर्कल गाजी तोकीर शाह और दीगर भी मौजूद थे। देखिए मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर में सनौला की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में सिविल सोसाइटी, उस्ताद, मीडिया के नुमाइंदे और कसीर तादाद में मकामी लोग मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी का क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरकोट के तलबा के साथ शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा ASDFO जंगलात सर्कल गाजी सैयद तोकीर शाह, महकमा जंगलात के स्टाफ, हाई सेकेंडरी स्कूल सिरकोट के प्रिंसिपल मोहम्मद जिया ने सिरकोट पहाड़ी सिलसिले में तलबा के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाए। बाद असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने सिरकोट बाजार, स्कूलों में पावर डिवीजन की जानिब से लेस्को इंतजामिया की तमाम सर्कल्स को कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई। लेस्को ईस्टर्न सर्कल ने 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर दी है। मजीद जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर हाफिज इरफान। हाफिज इरफान, बताइएगा किन किन डिवीजन की जानिब से मुरतब की गई है रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल जुल्फकार बलोच ने 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट लेस्को चीफ को पेश कर दी है। ईस्टर्न सर्कल के तमाम डिवीजन के 2 माह के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 517 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। बिजली चोरों को 21,98,000
जो है वो यूनिट बिल्स भिजवाए गए हैं। ईस्टर्न सर्कल की तमाम डिवीजन में 9 माह 6,707 कनेक्शन लगाए गए थे। ईस्टर्न सर्कल की तमाम डिवीजन में 2015 जो हैं वो जले हुए मीटर जो हैं वो तब्दील किए गए। लेस्को ईस्टर्न सर्कल में 2 माह के दौरान 42 नए निजी मीटर ट्रांसफार्मर जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। जी शुक्रिया हाफिज इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, डॉक्टर मेहदी हसन सितारा इम्तियाज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर मेहदी हसन की उम्र 85 बरस थी। सहाफत के शोबे से वाबस्ता डॉक्टर मेहदी हसन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे। सहाफत में आपकी गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मेहदी हसन के इंतकाल पर कोहिनूर न्यूज़ का सोगवारान से इजहार अफसोस। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर मेहदी हसन इंतकाल कर गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मेहदी हसन सितारा इम्तियाज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर मेहदी हसन की उम्र 85 बरस थी। सहाफत के शोबे से वाबस्ता डॉक्टर मेहदी हसन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मैस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे। सहाफत में आपकी गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मेहदी हसन के इंतकाल पर कोहिनूर न्यूज़ का सोगवारान से इजहार अफसोस। अब आपको बताएं कि मियां चन्नू में तलंबा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा में तसादुम। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 खवातीन और एक बच्चा मौके पर जान बहक, जबकि 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वाली खवातीन की शनाख्त शहजादा बीबी, शमीम बीबी, मरियम बीबी और जाहिदा बीबी के नाम से कर ली गई है। फैजगंज में मेहरान हाईवे पर 2 गाड़ियों और डंपर में तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद और आबिद हुसैन के नाम से कर ली गई। हादसे में डंपर ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मेहरान हाईवे सिग्नल होने के बाद बायस हादसा रोज के मामूल बन गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फैजगंज में मेहरान हाईवे पर 2 गाड़ियों और डंपर में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद और आबिद हुसैन के नाम से कर ली गई है। हादसे में डंपर ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मेहरान हाईवे सिंगल होने के बायस हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।